दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में मिली करारी हार ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। गुवाहाटी के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी ने सबको हैरान कर दिया। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन खिलाड़ियों ने इंडियन टीम की हार के लिए क्या वजह बताया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस चौंकाने वाले बयानों को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता, भारतीय टीम की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे निराशाजनक सुबहों में से एक साबित हुआ। चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 27/2 से की थी। ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पिछले ही सत्र में आउट हो चुके थे। ऐसे में 5वें दिन क्रीज पर मौजूद थे साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के तौर पर उतरे कुलदीप यादव। भारत को मैच जीतने के लिए 522 रनों का असंभव सा लक्ष्य चाहिए था, और अगर जीत की उम्मीद नहीं भी थी तो कम से कम लड़ाई की उम्मीद जरूर थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह हैरान और दुखी कर दिया। सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुलदीप यादव ने धैर्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की लाइन को ध्यान से पढ़ा, हर गेंद को बैकफुट और फ्रंट फुट डिफेंस के साथ खेला। शुरुआत में लग रहा था कि वह साई सुदर्शन के साथ मिलकर मैच को पहले सत्र तक खींच लेंगे, लेकिन मार्को जॉनसन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जॉनसन की उछाल लेती गेंद ने कुलदीप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में पहुंच गई। कुलदीप 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट मात्र 27 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्मर की स्पिन, मार्करम की फील्डिंग और भारतीय बल्लेबाजों की झिझक, इन तीनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। जुरेल सिर्फ 2 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत चौथे विकेट के नुकसान पर और गहरे संकट में पहुंच चुका था। इस बीच साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनकी पारी पूरी तरह संघर्ष में बदल गई थी। 139 गेंदें खेलने के बावजूद वह रन बनाने में बिल्कुल असहज दिखे। कभी बीट, कभी मिस, कभी गेंद पैड पर, कभी एज। उनकी पारी में यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अंत में मुथुसमी की गेंद पर मार्कराम ने उनका कैच पकड़ लिया और साई की 14 रन की 139 गेंदों वाली पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने शुरुआत शानदार की, एक दमदार कवर ड्राइव और एक खूबसूरत पुल शॉट। कुछ देर के लिए लगा कि शायद पंत मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन हार्मर ने पंत की लय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। एक फ्लाइटेड गेंद तेजी से घूमती हुई आई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच बन गई। पंत 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत अब पूरी तरह ढाने की स्थिति में था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही एक अलग ही क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, घूमती गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत ड्राइव लगाए और लॉन्ग ऑन पर एक आकर्षक छक्का जड़ा। जडेजा की पारी भारत की ओर से अकेली लड़ाई थी। उन्होंने 54 रन की जुझारू पारी खेली और भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से विकेट लगातार गिरते ही चले गए। वाशिंगटन सुंदर ने 44 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने डिफेंस अच्छा किया, कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी हार्मर की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। निचला क्रम तो जैसे टिक ही नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज भी बिना रन बनाए चलते बने। भारतीय पारी 63.5 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन पर आउट कर दिया। रनों से हराकर मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। सीरीज भी 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के नाम हो गई। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह विफलता थी। बल्लेबाजों में ना साझेदारी दिखी, ना आत्मविश्वास, ना रणनीति। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर दबाव के सामने टूट गया और निचला क्रम एक बार फिर आसानी से समेट दिया गया। जडेजा और थोड़ा बहुत साई और सुंदर को छोड़ दें तो बाकी कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के स्पिन और तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। गुवाहाटी टेस्ट का यह आखिरी दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा दिन बन गया जहां टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठी। पूरे मैच में कहीं भी यह नहीं दिखा कि भारत 549 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है या कम से कम मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। यह हार स्पष्ट रूप से रणनीति, धैर्य और तकनीक तीनों की कमी दिखाती है।
फैंस के लिए यह नतीजा बेहद दुखद रहा और खिलाड़ियों के लिए यह बेहद कड़वा सबक कि टेस्ट क्रिकेट केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य से भी जीता जाता है। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क गए और कोच गौतम गंभीर को निकालने की तक की सलाह दे डाली। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर टीम इंडिया की हार के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किन कारणों को हार का जिम्मेदार बताया। गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की करारी हार के बाद रोहित शर्मा बेहद निराश और गुस्से में दिखाई दिए। रोहित के अनुसार यह हार सिर्फ पिच परिस्थितियों या विपक्ष की क्वालिटी की वजह से नहीं आई, बल्कि टीम की सोच, बल्लेबाजी अप्रोच और रणनीति मैच की शुरुआत से ही बिखरी हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में ऐसे फैसले लिए जो टेस्ट क्रिकेट के स्तर के बिल्कुल लायक नहीं थे। जिस तरह विकेट एक के बाद एक गिरते गए, उससे लगा जैसे टीम ने कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के बजाय घुटने टेक दिए हों। रोहित ने अपनी नाराजगी साफ शब्दों में जताते हुए कहा, टेस्ट मैच डर कर नहीं, हिम्मत और दिमाग से खेला जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने इसी पिच पर 489 रन बनाए, तो फिर हम क्यों नहीं लड़ पाए? विकेट मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं। हार का असली कारण हमारी कमजोर बल्लेबाजी और गलत अप्रोच है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का टॉप ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह असफल रहा और शुरुआत से ही टीम बैकफुट पर चली गई। रोहित ने टीम की रणनीति पर भी तीखे सवाल उठाए। उनका कहना था कि मैच से पहले ही पिच को गलत पढ़ा गया, फैसला गलत लिए गए और बल्लेबाजों को परिस्थिति के हिसाब से खेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिच खराब थी जैसी बातें आसानी से कही जाती हैं, लेकिन जिस तरह के शॉट्स खेले गए उस पर किसी भी तरह का बहाना मान्य नहीं है। रोहित ने इशारों में कोचिंग स्टाफ की तैयारियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि टीम को इस समय स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत है। बार बार के प्रयोग, असंतुलित निर्णय और स्पष्ट योजना की कमी ने भारत को कमजोर बनाया है। उन्होंने कहा कि यह 408 रनों की हार टीम इंडिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सिर्फ नाम, इतिहास या प्रतिभा से मैच नहीं जीते जाते। जीतने के लिए तैयारी चाहिए, रणनीति चाहिए और सबसे बढ़कर वह जज्बा चाहिए जो आज टीम में कहीं नजर नहीं आया। गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली साफ तौर पर आहत और बेहद गुस्से में नजर आए। कोहली ने साफ कहा कि भारत ने यह मैच दक्षिण अफ्रीका को नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से सौंप दिया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की मानसिक मजबूती पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि चौथी पारी में चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, टीम इंडिया जैसी टीम से इस तरह टूटकर हार जाने की उम्मीद कोई नहीं करता। विराट ने कहा कि बल्लेबाजों ने जिस तरह एक के बाद एक गलतियां की, वह तकनीकी गलती नहीं बल्कि मेंटल कोलैप्स को दर्शाता है। टेस्ट क्रिकेट में शॉट चयन सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने आज उसे ही अपनी कमजोरी बना लिया, कोहली ने कठोर शब्दों में कहा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिच चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने पिच को बहाना बनाने से साफ इनकार किया। कोहली बोले, दक्षिण अफ्रीका ने इसी पिच पर 489 रन बनाए। अगर वे बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? असली समस्या पिच नहीं, हमारा अप्रोच और दबाव को झेलने की क्षमता है। हम शुरुआत से ही घबराए हुए लगे और टेस्ट क्रिकेट में डरकर खेलने वाली टीम कभी जीत नहीं सकती। विराट ने अप्रत्यक्ष रूप से गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हर समय आक्रामक सोच से नहीं जीता जाता, कभी संयम चाहिए, कभी समझदारी और हालात के हिसाब से बदलाव। बार बार एक ही तरह की आक्रामक रणनीति अपनाना हर पिच और परिस्थिति के लिए सही नहीं है। टीम को लचीला होना पड़ेगा और सही प्लानिंग के साथ उतरना पड़ेगा, कोहली ने कहा। उन्होंने अपनी बात को बहुत सख्त लहजे में खत्म किया। 408 रनों की हार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए, रणनीति नहीं बदली और जिम्मेदारी नहीं ली तो भविष्य में और भी खराब नतीजे मिल सकते हैं। भारत को फिर से अपने टेस्ट क्रिकेट की नींव मजबूत करनी होगी, वरना इस तरह की हारें आदत बन जाएंगी। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद,